आप यहाँ से छोड़ जाओ, हम अपने गाँव में चले जाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, लेकिन हम कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमें और कहते हैं आप मर्डर करने यहाँ आते हो। अगर हम कमाने के लिए आ रहे हैं, हम मर्डर यहाँ पे क्यों करेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूं अंजर अयूब। इस वक्त की बड़ी खबर लेह लद्दाख से आ रही है, जहां पर जिला डोडा से ताल्लुक़ रखने वाले दो नौजवानों की लाश पुरअसरार हालत में बरामद हुई है और अलग अलग वाक़ात में ये जो है दोनों की लाशें मिली हैं। आपको बताते चले, इनमें से इनकी शनाख्त जो बता रहे हैं वो एक की शनाख्त जो है अकील अहमद वल्द अब्दुल कय्यूम आरो जो असर तुरंगुल का है, और उसके अलावा जो दूसरा शख्स है, दूसरा मजदूर है, वो पेशे से ड्राइवर था जिसका नाम अकील अहमद वल्द वजीर मोहम्मद जो ब्योली डोडा का रहने वाला है। फिलहाल ये कुछ तफसीलात मौसूल हुई हैं। जो अकील अहमद है उनकी लाश जो है लटकी हुई पाई गई, जबकि जो आफरीन अहमद हैं उनकी लाश जो है ज़मीन पर पड़ी हुई मिली। इसके बाद जो मज़दूर वहाँ पर काम कर रहे थे उनमें तशवीश पैदा हुई, जिसके बाद उन्होंने एहतजाज किया और फिलहाल इल्ज़ामात जो हैं कत्ल के भी लग रहे हैं, लेकिन क्या कुछ हकीकत है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो इब्तदाई इन्फॉर्मेशन थी उसमें ये बताया गया कि एक की लाश जो है लटकी हुई पाई गई और दूसरी की लाश जो है रूम में पड़ी हुई मिली, और इन दोनों का ताल्लुक ज़िला डोडा से है। एक का ताल्लुक असर तुरंगुल से, एक का ताल्लुक जो है ब्योली डोडा से है। फिलहाल इनके नाम मैं दोबारा बताता चलूँ, इनके नाम जो हैं अकील अहमद वल्द अब्दुल कय्यूम जो असर तुरंगुल का रहने वाला था, और उसके अलावा दूसरे की शनाख्त जो है आफरीन अहमद वल्द वली मोहम्मद आरो ब्योली डोडा। इस तरह की कुछ तफसीलात जो है सामने निकल कर आई हैं। जो आफरीन अहमद है ये एक पेशे से डंपर ड्राइवर था। फिलहाल वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है। कुछ वीडियोस व्हाट्सएप के जरिए हम तक मौसूल हुई हैं, आपको हम वो वीडियोस भी दिखाएंगे। उनमें उनने जो है तशवीश का इजहार करते हुए क्या कुछ कहा। अगर ये सेफ्टी नहीं देते हैं तो आपको ले छोड़ के अपने अपने गांव में जाके काम करना है ना। हमारा ये है कि ये दो डेड बॉडी अचानक, एक डेड बॉडी एक दिन में जाती है, दूसरी डेड बॉडी दूसरे दिन में जाती है, और तीसरी एक ही रात में है ना। एक का बोलते हैं नशा किया है, दूसरे ने बोला है फांसी दी है। भाई अगर फांसी देनी है, हम इधर ले में आके क्यों फांसी देंगे? हम अपने घर में फांसी देंगे। अगर हमें घर का मसला होगा हम अपने घर में जाके मरेंगे, है ना। हम यही चाहते हैं कि पोस्टमार्टम आए यहाँ से। अगर नशा किया होगा तो हम चुपचाप करके चला जाएंगे। अगर कोई दूसरा मसला होगा, मर्डर किया होगा, तो इसके बारे में हमें सेफ्टी दी जाएगी। अगर हम ले पे मेहनत मजदूरी करने आते हैं तो हमें यहाँ पे मत बन के हम क्यों मर के यहाँ से अपने अपने घर। और हम डीसी लेह से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सेफली चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हम नहीं तो हम 24 घंटे में खौफ में रहते हैं कि कहाँ पे मारेंगे, हम काम करेंगे या हम टेंशन रखेंगे। हमें ले डीसी एसएसपी से हम गुजारिश करते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें यहाँ सेफली चाहिए, क्योंकि हम डोडा से यहाँ मेहनत के लिए आते हैं। अगर हमें यहाँ पे डर होगा पीछे हो जाओ थोड़ा, तो हम हमारी तरफ से अपील है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए हमें। हम 24 घंटे ये क्या बोलते हैं, खौफ में रहते हैं। तो इसलिए मुहब्बाना गुजारिश है डीसी लेह से कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा मसला नहीं हो। और हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने डीसी डोडा से भी, वो भी इधर बात करें हमारे बारे में, हमारे इंसाफ के बारे में वो भी बात करें। और एसएसपी आईजी डोडा जो है उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं वो हमारे बारे में इधर बात करें, हमारे इंसाफ के बारे में बात करें, क्योंकि हम 24 घंटे खौफजद में रहते हैं। कहाँ पे किसका क्या हादसा होगा, कहाँ पे कौन किसको मारेगा, 24 घंटे हम खौफ में गुजारते हैं। तो हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। जैसे आपने सुबह की आपने देखी डेड बॉडियाँ, दो सुबह आपको ये मिली है, एक ही दिन में 2 डेड बॉडियाँ मिली है। हाँ जी। आप इसमें क्या जानकारी देखो डीसी लेह को? डीसी लेह को अभी जो एक डेड बॉडी हमने सुबह लाई, तो उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि फांसी हमने खुद अपने आंखों से देखी, फांसी उस तरह नहीं लगती है। आधी बॉडी नीचे ज़मीन पे थी, आधी बॉडी रस्सी के साथ लटकी थी, उस तरह फांसी कभी नहीं होती है। 6 फीट कमरे की हाइट है। और मैं डीसी लद्दाख से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हम डोडा से आते हैं काम करने के लिए, ताकि हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। जो भी आता है वो साले माता चौथ के अलावा बात टॉर्चर करते हैं। गाड़ी उधरी से ठोकेंगे, गाड़ी चाबी भी निकाल के लेंगे, पुलिस स्टेशन में भी लेंगे,
घसीट के लेंगे, वहाँ उनके लिए कानून, हमारे लिए कानून होगा, उनके लिए कानून नहीं होगा। डीसी लद्दाख से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस पे एक्शन हो जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से भी, एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि तमाम डोडा के यहाँ पे हैं, अभी डोडा के नहीं, जहाँ के भी जहाँ के भी हैं, बिहार के जहाँ हैं, बिहार के हैं, कहीं के भी हैं, बिहार के हैं, नेपाल के हैं, डोडा के हैं, हर एक को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं है। हर एक बंदे की इज्जत होती है। अगर हम डीसी साहब कोई बोलेंगे, गाली गलौज देंगे, क्या उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी? क्या आप बोलो, डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी? बिल्कुल न साले, मादरचोद, बहनचोद, इसके अलावा बात ही नहीं। और कल हमें 23 बंदों को थाने में डाल दिया गया। न हमें किसी ने पूछा आपको क्यों उठाया इधर से, जब हमें पूरे दिन थाने में उधर रगड़ाया गया बिना पानी के, बिना भूख के। और जब हमने उनसे पूछा कि हमें क्यों लाया इधर, इन्होंने कहा, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लास्ट में सिर्फ इतना पूछा, इस बंदे को जानते हो आप जो गया इधर, जो इधर, और लास्ट में सिर्फ उधर सिर्फ बहनचोद के अलावा कोई हमारे साथ बात नहीं कर रहा था। और ऐसे डंगरों की तरह हमें गाड़ी में डाला थाने में, और वो बर्ताव यहाँ की पुलिस का है। न किसी ने पूछा क्यों डाला, न कुछ। आम आदमी का क्या होगा? साले मादरचोद के अलावा बात ही नहीं करते। देखो आकिब साहब, आगे से अभी जो भी हुआ, लेकिन अभी के बाद हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अगर हमें इंसाफ चाहिए, हमें कोई भी जस्टिस मुद्दा चाहिए। यहाँ पे होता है, पूछताछ किसी को नहीं होती है। अगर कोई भी किसी किस्म से मर जाता है, जो डेड बॉडियां अभी है यहाँ पे, इनके बारे में भी इनकी हमें पूछताछ चाहिए, क्योंकि जब हमारे में कहीं किसी घर में मर्डर होता है, मर्डर ही समझो आप, जिसके घर में कोई मरता है, उसको उसके जो मालिक होता है, जो घर का मालिक होता है, पहले उसको कस्टडी में लेके उसको पूछताछ करते हैं। यहाँ पे वो सिस्टम है ही नहीं। है सिस्टम, आपने देखा है सिस्टम, आपने देखा? वो जो मालिक है वो घूम रहा है ऐसे, पुलिस के अंडर है ही नहीं। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर देखिए जनाब, अभी ऐसी बात है, अगर जो 2 डेड बॉडियां हमारे पास हैं, इन डेड बॉडियों के ऊपर अगर एहतजाज नहीं होगा, कल को और किसी को मार देंगे, कल को और मारेंगे, तो हमें मारेंगे। हम इधर इनके ऊपर पूरा एक्शन, इनके ऊपर पूरा एक्शन होना चाहिए। अगर इनके ऊपर अगर एक्शन नहीं होगा, हमें कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो हमें ले वाले ऐसा कह दें कि आप यहाँ से छोड़ जाओ, हम अपने गाँव में चले जाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, लेकिन हम कमाने के लिए यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे हमें और कहते हैं आप मर्डर करने यहाँ आते हो। अगर हम कमाने के लिए आ रहे हैं, हम मर्डर यहाँ पे क्यों करेंगे? फिर तो हमें अपने घर में मर्डर करना चाहिए ना। हम अपने घर में मर्डर क्यों ना करें? यहाँ कश्मीर में क्यों ना करें? यहाँ जम्मू में क्यों ना करें? यहाँ नेपाल में क्यों ना करें? लेकिन जब लद्दाख में मर्डर होता है, उसमें पूछताछ क्यों नहीं होती है? अगर कल से 2 डेड बॉडियां हमारी आई, वो हमारे भाई थे, लेकिन उन पे पूछताछ क्यों नहीं? सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी नशा किया, किसी ने कुछ भी किया, उन पे कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन मेरी अपील है लेकी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और डोडा डीसी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भरपूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमें हर वक्त दबाया जाता है, हमें टार्चर किया जाता है इधर। कल भी चौक से 23 बंदूक को उठा लिया। अगर वो 800 या 900 या 700 दिन में कमाते हैं, कल जो 700 या 800, उनके ऊपर ऐसे ही नुकसान किया गया और उन्हें पानी भी नहीं दिया। अगर उनके ऊपर कोई जुर्म था, उन्हें सीधा बताना था कि जुर्म है तुम्हें, आपने गलती की है, उसके लिए कानून है, कानूनी कार्रवाई की जाती उन पे। लेकिन उन्हें कहा गया, जब फोटो दिखाया गया इस बंदे का, जो बंदा अभी मरा हुआ है अंदर, उसका फोटो दिखाया गया उन बंदों को, और उन बंदों को बोला कि इसको जानते हो, ये कौन सी बात थी, ये कौन सी गुंडागर्दी है? उस पे पॉइंट उठाया नहीं। एक मिनट, अभी हमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, अभी हमें इतना ही बोलना है, जो अभी हमारे 2 भाई मारे गए, हमें उनका इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, इस तरह चाहिए कि उनका जो मर्डर करने वाला है वो मुलजिम करार होना चाहिए, वो जेल की सलाखें देखना चाहिए। नहीं तो अभी तक जितने भी डोडा के मर्डर हुए, यहाँ पे पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हाथ में दी डेड बॉडी को। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे ऊपर कोई इंसाफ नहीं है। और कल हमारे गांव के 23 बंदे उठा के लेके गए चौक से, कोई जुर्म उनसे नहीं बोला, कोई कुछ नहीं, माँ बहन की गाली के बगैर कोई बात नहीं करने लगा। दिन भर 7 बजे तक थाने में भर के रखा, उनसे यह भी नहीं बताया गया कि आपका गुनाह क्या है। बिल्कुल, कौन सा इंसाफ है ये? और ना उनको पानी दिया किसी ने, दिन भर पानी प्यासे रहे वो दिन भर 7 बजे तक, खाना नहीं पूछा उनसे किसी ने, भूखे रहे वो 7 बजे तक।
उनसे ये भी नहीं बोला गया कि आपका क्या गुनाह है, किस गुनाह पे आप थाने में बंद हो। कौन सा इंसाफ? सफाई करवाई उनसे। हमें इंसाफ चाहे, हमें जस्टिस चाहे। मैं ले एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान दे। हम भी इसी देश के हैं, हम कोई बाहर देश के नहीं है। हमें इस नजरों से, इन नजरों से क्यों देखा जाता है कि हम जैसे कहीं बाहर देश के आए हैं। यहाँ पे अपना देश है, हम अपने देश में